प्यारे बच्चों, आज हम लोग कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि कूलाम का नियम जो हमारा होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताता है। तो चूंकि बल एक सदिश राशि होती है, इसलिए बल के को दिशा सहित कैसे निरूपित करें या लिखें उसके बारे में ये हमारा कूलाम का नियम का सदिश स्वरूप बताता है। इसको हम लोग कक्षा 11 में जो वेक्टर वाला चैप्टर है उसको अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो इसको समझने में आसानी होगी। तो जैसे इसमें हम लोग करते हैं कि दो चार्ज जो हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। तो अब हम लोग इस Q1 और Q2 की जो स्थिति है उसको मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हम बनाएं तो इसमें जैसे मूल बिंदु अगर हमने यहाँ बनाया x एक्सिस और y एक्सिस लेकर के, तो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये हमारा मूल बिंदु O है। इसके सापेक्ष इसकी स्थिति अगर r1 है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये स्थिर सदिश होता है, ये वेक्टर r1 है। और इसकी r2 की यानी Q2 की स्थिति अगर r2 है तो हम लोग जानते हैं ये दोनों आवेश Q1 Q2 हैं। उनके बीच लगने वाला जो बल है उसका परिमाण F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² होता है। और इसकी दिशा जो होती है, हमने पढ़ा था कि कूलाम के नियम के अनुसार उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये जो रेखा है, तो अगर ये दोनों प्लस चार्ज हैं तो ये आवेश इसको इधर धक्का देगा, इसी दिशा में इन दोनों को मिलाने रेखा के इस दिशा में ये इधर धक्का देगा। और इस पर यानी Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल जो है उसको हम लोग लिखेंगे Q2 पर, तो F2 1 के कारण लगने वाला है तो बाद में 1 लिख देंगे। तो F21 की जो डायरेक्शन है वो इधर होगी। और इसी तरह से Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला जो बल है उसको हम लोग लिखेंगे F12 यानी Q1 पर लगने वाला बल 2 के कारण। तो अब जो F21 की डायरेक्शन वो इधर है और F12 यानी 1 पर लगने वाला जो बल है उसकी डायरेक्शन इधर है। तो अगर ये दोनों प्लस चार्ज हैं, कोई चिन्ह नहीं लगा तो हम इसको प्लस ही मानते हैं और जनरली हम लोग धन आवेश ही कंसीडर करते हैं आसानी के लिए। तो ये अब इसकी जो दिशा है F21 की दिशा को व्यक्त करने के लिए हम लोग किस तरह से उसको, हम लोग जानते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए, किसी भी राशि की दिशा को बताने के लिए यूनिट वेक्टर का प्रयोग यानी एकांक सदिश का प्रयोग किया जाता है। तो इस दिशा में, इस दिशा के एकांक सदिश को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस दिशा के वेक्टर को जान सकते हैं। तो इस दिशा, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो सदिश है, इसको हम लोग कैसे, यानी इस दिशा से इस दिशा की ओर जो सदिश जाएगा, ये वाला Q1 से Q2 की ओर का जो सदिश है, इसको हम लोग दिखाएंगे R21। ये वेक्टर R21 होगा। और Q1 से Q2 की ओर जो यूनिट वेक्टर है उसको दिखाने के लिए, तो वेक्टर R21 ये हमारा Q1 से Q2 की ओर का वेक्टर है। और इस दिशा का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग R21 कैप से दिखाएंगे। तो इस दिशा का जो यूनिट वेक्टर है यानी ये वाली जो दिशा है F21 की दिशा है, इसके लिए हम लोग R21 का कैप यानी सदिश, एकांक सदिश निर्धारित करेंगे इस दिशा के लिए। यानी R21 का कैप इस दिशा को बताएगा। तो R21 का कैप हम लोग जानते हैं, 11th क्लास से पढ़ चुके हैं। R21 वेक्टर R21 अपान वेक्टर R21 का मॉड, ये जो होता है इस दिशा के यूनिट वेक्टर को दर्शाता है। तो अगर हम लोग इस दिशा में बात करें F21 के लिए, तो इसको वेक्टर सहित जब लिखेंगे तो वेक्टर F21
इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू R21 का कैप। ये सदिश रूप है इन दोनों के बीच लगने वाले बल का, या हम कह सकते हैं Q2 पर Q1 के कारण लगने वाले बल का ये सदिश रूप है। और R21 जो हमारा होता है, R21 का कैप जो है, इसको हम लोग अगर ओपन करें या वेक्टर R21 को अगर हम ओपन करें तो R21 जो हमारा होता है वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होता है। तो इसको दूसरे रूपों में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो जैसे हमने कहा कि ये वेक्टर R21, तो ये R2 माइनस R1 है, और ये R21 का जो मॉड है यानी इसके बीच की दूरी को दर्शाता है। ये जो मॉड है इनके बीच की दूरी को दर्शाएगा। तो ये दूरी जो है ये इसको हमने R मान लिया। तो अगर इसको बीच की दूरी को R मानते हैं परिमाण को, तो ये हम लोग R से लिख सकते हैं। तो R2 माइनस R1 बटे R। तो ये जो अब R21 कैप की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो F21 जो हमारा हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 अपान R। और ये जो हमारा F21 होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर पहले से है, परिमाण ही है, दोनों के बीच की दूरी का परिमाण है, और ये R क्यूब इंटू R2 माइनस R1। तो ये वेक्टर के रूप में है, पूरे वेक्टर के रूप में है, और ये यूनिट वेक्टर के रूप में F21 का अर्थ है कि Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। इसी तरह से अगर हम F12 की बात करें तो इस दिशा का जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर, उसको हम R12 कह सकते हैं। तो इस दिशा के यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग, तो R21 का कैप इस दिशा के यूनिट वेक्टर को प्रदर्शित करता है Q1 से Q2 की ओर, और R12 का कैप जो है इस दिशा के यूनिट वेक्टर को प्रदर्शित करेगा, जो कि इसके विपरीत दिशा है। R21 के विपरीत दिशा R12 है, अतः हम उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं R12 का कैप इक्वल टू माइनस R21 का कैप। तो F12 यानी Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला जो बल होगा उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू R12 का कैप। ये Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला जो बल है उसके सदिश निरूपण को व्यक्त करता है। इसके अलावा इसको एक रूप में और लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R क्यूब, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वाले में किया था, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये R जो है स्मॉल r, ये परिमाण को बताता। तो R क्यूब कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, तो वो सदिश रूप निरूपण में R यहाँ पर R क्यूब आ जाता है, और अदिश में जो हमारा होता है वो R स्क्वायर ही होता है। तो इस प्रकार हम लोग इसका सदिश निरूपण दे सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में इसका सदिश रूप लिखने के लिए आता है कूलॉम के नियम का, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सदिश निरूपण होता है कूलॉम के नियम का।